हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर ये हमारे पास 3D है, डेफिनेटली देख सकते हैं कि इलिस्ट्रेटर इफेक्ट्स यहाँ को नज़र आ रहे होंगे। ये अगर आपको हाईलाइट नज़र आए, ये बेसिकली हमारे पास इलिस्ट्रेटर इफेक्ट्स होते हैं। और जो नीचे नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे वो क्या है, हमारे पास फोटोशॉप इफेक्ट्स है। तो यानी कि वो हेडिंग लगी हुई है और ये बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं वो इलिस्ट्रेटर है और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं वो फोटोशॉप इफेक्ट्स है। समझ आए आपको? अच्छा भाई, आप ये देख सकते हैं पहले जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली पुराने डेफिनेटली जो इस्तेमाल किए हैं वो होते हैं, सही ना। रियल जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं वो 3D से स्टार्ट होते हैं, सही है। तो 3D क्या करता है, 3D डायमेंशन में इस्तेमाल करता है। यानी कि मिसाल हम लें कि आप अगर कोई चीज़ को देखते हैं, सही ना, तो हम भी 3D देखते हैं, हमारी आंखें भी 3D टाइप दिखती है। क्यों? ऊपर से देख रहे होते हैं, लेफ्ट से देखते हैं, राइट से देखते हैं, नीचे देखते हैं। समझ है आपको? तो बेसिकली वो 3D कहलाता है। अब मैंने आपको बात तो बता दी है, अब आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मुझे डेफिनेटली इस ऑप्शन का इस्तेमाल भी करना होगा, इस इफेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और मैंने क्या कर दिया, इसको ये कलर दे दिया, सही है। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर जूम करूँ, जूम आउट करूँ, तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। बेसिकली एक रेक्टेंगल है जो इस तरह से बना हुआ है, मगर पीछे से कुछ भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इफेक्ट में जाऊँगा, 3D में जाऊँगा और हमारे पास है पहला एक्सट्रूड एंड बेवल। तो हम क्या करें, इसको सीखेंगे, क्लिक कर देते हैं। और जिसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक विंडो आ गई है जो 3D एक्सट्रूड एंड बेवल दैट ऑप्शंस के नाम से है। हाँ, अब हमें देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस प्रीव्यू को चेक करना होगा ताकि हम देख सकेंगे हम क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नज़ारा है ये देख सकते होंगे, ये आ गया। समझ आया आपको? तो बेसिकली 3D है। देखा आपने, इस तरह देखा होगा, ऐसा था रियल में देखा नहीं। हमारे एक पीस होता है हमारे रियल लाइफ में। एक मिसाल हम लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये आइस क्यूब हो सकता है रियल लाइफ के अंदर, या कोई भी बॉक्स हो सकता है, देख रहे हैं। तो बेसिकली हमने इस तरह 3D कर दिया। मैं घुमा किस तरह से रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है हमारे पास। तो इसके ज़रिए मैं यहाँ पे क्लिक ड्रैग यहाँ रख रहा हूँ। डेफिनेटली इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ वहाँ जहाँ रखना है वो वहाँ पे मैं रख सकता हूँ। देख रहे हैं, देखें इस तरह से देख रहे हैं, डैप आप देख रहे हैं डेफिनेटली। तो एक तो ये तरीका है, क्लिक का ड्रैग करो आप यहाँ से घुमाने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके यहाँ पे एंगल बता दो, यहाँ पे क्या एंगल बता दो। समझ जाए आपको? यहाँ आप देख रहे हो कि भाई कौन सा एंगल हो, रोटेट का एक्स एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस बताओ, पर्सपेक्टिव बताओ, ये सारा बताओ। सही समझ जाए आपको? मगर अगर उसको कोई मसला नहीं है, अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे हैं, अगर ये आप नहीं करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दें, डेफिनेटली आपको ये दिखा देगा। समझ जाए आपको? बहुत ही आसान है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये आपको दिखा रहा है कितना, देखें ये जूम टाइप दिखा रहा है, सही ना। उसके बाद हमारे पास ये है कि भाई एक्सट्रूड डेप्थ, यानी कि कितना ये घेरा हो। अगर मैं इसको यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना घेरा है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो वो भी चेंज कर सकते। देखिए बिल्कुल इस तरह से पापड़ी हो गया। मगर थोड़ा सा अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हो कितना सारा बढ़ रहा है। समझ आए आपको? तो अच्छी खासी मैं कंप्यूटर रिसोर्स तो दे रहा है, मगर डेफिनेटली लेकर भी आ रहा है, सही ना। आप देख सकते हैं कितना डैप है। तो एक तरह बॉक्स आ रहा है ना, यानी कितना डीप ये डीप बना है। समझ आए आपको? यहाँ से बताना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखा ताकि आपको नज़र आ जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो इसको इस तरह लिखाते हैं और बिल्कुल इस तरह से रखते हैं, सही ना, इस तरह से। ओके, तो आप देख सकते होंगे ये डेफिनेटली हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये होल हो जाता है, यानी कि आप देख सकते होंगे यहाँ के आप दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास है, उसके बीच में जो होल है ना, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, होलो क्या हो जाएगा। होलो मतलब क्या, नहीं बता भी रहा है होलो क्या होता है, यानी बीच का हिस्सा नहीं होता, ये देख रहे हैं बीच का हिस्सा। तो बेसिकली ये गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ आ गया। समझ आए आपको? बेसिकली इसके बीच में जो हिस्सा होता है ना, वो अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये चले जाते हैं। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास ये है बेवल। ये क्या करता है, ये बेसिकली जो इसकी आउटलाइन जो ये है ना, इसको चेंज करता है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा कर, देखा आपने, तो अब देखा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर आप इस तरह करना चाहें, डेफिनेट देख रहे हैं कि इतने पढ़ते आ गए हमारे पास तीन, डेफिनेट तीन है, कॉम्प्लेक्स 3 भी लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स 4 यानी कि 4 पढ़ते आ जाएंगे हमारे पास। कब इस तरह से आप देख रहे हैं, बेसिकली ये आउटलाइन जो नज़र आ रही है वो होगा। तो सही तरह दिखाने का देखा आपने, ये आप देख रहे हैं इस तरह, जो बुक का हमारे पास नहीं होता है डेफिनेट इस तरह से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हैं राउंड टाइप आ गया हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये बेवल कहलाता है। समझ आपको? यानी कि ये जो है उसकी पढ़ते हमारे कितनी यहाँ पे हो। उसके बाद उसकी हाइट बतानी है आपको कितनी होनी चाहिए, देख रहे हैं उसकी हाइट देखने बढ़ रही है। समझ आए आपको? तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि भाई अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, इस तरह लेकर आता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। ये लीजिए हमारे पास आ चुका है। और इसकी हम डेफिनेटली इसको कम से कम कर देंगे ताकि हम नज़र आए हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर करना चाहें डेफिनेटली तो हमारे पास ये आ जाएगा, सही ना। अच्छा, ये क्या होता है, बेसिकली ये अलाउ करता है कि बेवल एक्सटेंड, यानी कि क्या करता है कि हमारे पास ओरिजिनल जो होता है ना, ये आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अगर मैं, तो देख रहे हैं ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी इसके आगे पीछे। देखो, समझ है आपको? लाइन नज़र आ रही है आपको? ये लाइन में तो जूम करता हूँ।
जूम करना पड़ेगा हमें ताकि आपको मैं दिखा सकूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। और जूम करने के बाद मैं जाता हूँ इफेक्ट्स के अंदर, और क्या पढ़े थे हम लोग, 3 ये पढ़े थे हम लोग, और इसके बाद प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो आपको नज़र आ गया। एकदम मज़ा आपको ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये नज़र आई, ये डेफिनेटली 4 कोण तो बात ही डेफिनेटली। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, मैं नहीं किया था पता नहीं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस जाते हैं, और शायद अभी हमें ये ऑप्शन देते, क्यों मैंने सेलेक्ट नहीं किया था ऑप्शन देगा वो, समझ आपको। और हमने प्रीव्यू ऑन कर दिया है और डेफिनेटली हमने ये इस्तेमाल कर लिया, सही। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ को लाइन नज़र आ रही होगी, डेफिनेटली पढ़ते नज़र आ रही है, देख रहे हैं पढ़ते नज़र आ रही है। तो बेसिकली अगर आप ये चाहें कि ये आप देखें इसके आउटलाइन में लाइन आ रही है, तो बेसिकली अगर आप चाहें कि आउटलाइन से लाइन से बाहर ना जाए तो आप ये कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इसकी आउटलाइन आ रहा है, देख रहे हैं, यानी कि इसका जो शेप बन रहा है ना वो आउटलाइन की, यानी कि आप लाइन देख रहे हैं उसके मुताबिक बन रहा है, समझ आए आपको। मगर जब इसको हम ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसको ऑन कर देते हैं, क्या होता है हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसकी जो आउटलाइन, यानी कि जो इसकी लाइन आ रही है आउटलाइन ही होती है बेसिकली, या को नज़र आ रहा होगा ब्लू ब्लू कलर की, समझ आपको, ये हैंडल टाइप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो बेसिकली इसके आगे चले जाते हैं, समझ आपको। तो इसका ये 2 ऑप्शन ये है कि यानी इसके मुताबिक रहे या इसके आगे चले जाए, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सरफेस बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्या करते हैं इसको देख लेते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जो क्लिक करते हैं हमारे पास 3 आ रहे हैं सरफेसेस, वाई फ्रेम आ रहा है, वाई फ्रेम क्या करता है हमारे पास इस तरह से फ्रेम दे देता है, समझ आपको। नो शेडिंग, शेड नहीं देगा, ये डिफ्यूज शेडिंग आपको दिखाएगा और प्लास्टिक शेडिंग दिखाएगा। अब इसको देखने के लिए हम जैसे डिफ्यूज आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इसका नाम है मोर ऑप्शंस। क्या नाम है, मोर ऑप्शंस। तो मोर ऑप्शन में जाके हम लोग यहाँ पे इसकी लाइटिंग से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइटिंग से कर सकते हैं। किस तरह ज़्यादा देख लेते हैं, देखिए अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, सही ना, तो पहले तो हमारे पास इतना तो हमारे पास था, आपने देखा होगा मैंने इसको बताया था कैप क्या होता है, इसका डेप्थ कितना हो, ये हम सब कर लिया, सही ना, आप देख रहे हैं डेप्थ बताया, सही ना। तो मगर अब हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट का लाइटिंग, यानी कि आम अल्फाज में कैसे लाइटिंग का, तो अब ये नज़ारा है गोल गोल, ये बेसिकली लाइटिंग बताता है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे लाइटिंग चेंज करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट होगा, समझ आपको, देखें आपको नज़ारा गोले का नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली हमारे पे लाइटिंग आ रही है, जैसे हमारे घर में टॉर्च लाइट होती है, तो हम नहीं करें फ्लैश लाइट कैसे होती है हमारे पास, तो जहाँ हम रखते नहीं वहाँ रोशनी आती है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए तो कम आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने लाइटिंग को यहाँ रखती है, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपको लाइटिंग को यहाँ रखना हो वहाँ रखना हो, डेफिनेटली वो भी अब यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। अगर आपको नई लाइट चाहिए तो आप यहाँ पे न्यू लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू लाइट मिल जाएगी। उसके इंटेंसिटी यानी कितनी ज़्यादा वो ब्राइट हो ये भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये भी कितनी ज़्यादा ब्राइट हो, डेफिनेटली कितना ज़्यादा कलर दिखा, देख रहे हैं कितना ज़्यादा कलर दिखा रहा है। जब हमारी लाइट नहीं होती आपने देखा होगा स्पॉट लाइट होती है कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है, तो बेसिकली वो भी हमारे इस तरह से करती है ना कि लाइट रोशनी को ज़्यादा कम तेज़ करती है, डेफिनेटली हम यहाँ से लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कलर, यानी कि कौन सा यहाँ पे कलर है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे कस्टम में जाके डेफिनेटली यहाँ पे जाके अगर हम चाहें कि ये कलर आ जाए लाइटिंग का, तो लाइट का कलर चेंज नहीं होता, देख रहे हैं लाइट का कलर आप देख रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से कर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई लाइटनिंग कलर, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ज़्यादा आ जाएगा, देखा आपने। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कलर करना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे कलर भी हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, समझ आए आपको। तो हम यहाँ पर रख देते हैं लाइट को ताकि हमें तो नज़र आए, और लाइट का कलर हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ब्लैक ही सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिजर्व स्पोर्ट्स कलर, यानी कि अगर ये हम कर देंगे ना तो हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अगर आप मैं अनचेक करता हूँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लाइट आ रही है, मगर जैसे मैं सॉरी जैसे मैं प्रिजर्व कलर स्पोर्ट कलर पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर थोड़ा सा बच जाता है, यानी कि देखें इसकी आउटलाइन पे नहीं जाता, यहाँ पे जाता है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास है मैप आर्ट क्या कहते हैं, ज़रा देख रहे थे इसको, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका तो जूम तो है ना थोड़ा हटा दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। सेलेक्ट कर लिया, इफेक्ट में गया, और इसके बाद मैं यहाँ पे गया और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, सही ना, तो क्या आपको नज़र आ जाए, सही। तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे मोर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है मैप आर्ट। तो मैप आर्ट का ज़रा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है हमारे पास यहाँ के हिस्से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गए, समझे आपको। तो यानी कि अगर हमारे पास हिस्से होते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हिस्से होते हैं, तो हम चाहें कि यहाँ पे कोई तस्वीर आ जाए, यहाँ पे कोई तस्वीर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ बताना है कौन से कहाँ पे, डेफिनेटली जिस पार्ट में होगा ना उस पार्ट को हाईलाइट करेगा। किस तरह से देख लें, जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे को लाल नज़र आ रहा है, लाल लाइन नज़र आ रही है आपको, तो बेसिकली ये बता रहा है कि ये पार्ट है, समझ जाए आपको। तो जिस पार्ट पे वो होगा उस पार्ट को हाईलाइट कर, आप देखें अब जिस पार्ट को हाईलाइट कर रहा है, अगर मैं इस पार्ट करना चाहूँ देखिए हम नीचे वाला पार्ट को हाईलाइट कर रहा है, तो बेसिकली अगर आपको जहाँ पे जो लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ चाहें 1 तो डेफिनेट 1 लिख देते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं आपको क्या चाहिए, यानी बेसिकली यहाँ पे जो सैम्बल्स होते हैं ना हमारे पास, यहाँ पे सैम्बल्स हम लगा सकते, देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, हम सैम्बल देख रहे हैं हमारे पास आ रहा है। अगर हम चाहें डेफिनेटली यहाँ पे शायद देख रहे हैं कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ये जो हमारे पास फूल है वो इस तरह से आ जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सही। दूसरा हमारे पास यहाँ ऑप्शन है स्केल टू फिट, यानी कि ऐसा कर दो फिट हो जाए। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्केल टू फिट करेंगे वो हो जाएगा। क्लियर यानी कि अगर आपको मिटाना हो तो वो मिटा सकते हैं। क्लियर और यानी कि जितने भी जहाँ जहाँ मैंने पार्ट पे लगाया सबको मिटाना तो वो भी हम यहाँ पे मिटा सकते हैं। सही है। ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इस हिस्से पे एक तस्वीर आ गई, यानी कि कोई सिंबल भी यहाँ पे आ सकता है। समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास फ्यू ऑप्शंस, अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो देख रहे हैं मेरे पास अब मेरे पास कम ऑप्शन वही आ गए। समझ आया आपको। उसके बाद ओके करें तो हमारे पास ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। समझ आया आपको। ये 3D हम देखा बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। हम 3D भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ लाइटनिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम अगर चाहें तो किसी हिस्से पे कोई सिंबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ आया आपको। उसके बाद जो हमारी चीज़ बची है वो, अब हमारा लेक्चर तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास फोर्स एलिप्स है, और उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास सीजर टू देख रहे थे हमारे पास क्या है, जी रहा। तो सीजर टू मिल गया हमें। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोले हाँ पाथ पे, मैं यहाँ पाथ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, आप देखिए मेरा हिस्सा बन गया। आपको पता है मैंने पूरा लेक्चर बनाया था कि क्या होता है। सही ना। तो आप देखिए मेरे पास एक आधा एक सर्कल है और एलिप्स के साथ है। सही ना। इसको इफेक्ट में जाऊँगा, 3D में जाऊँगा, और अब मैं जाऊँगा रिवॉल्व के अंदर। रिवॉल्व के अंदर भी सारी वही चीज़ें, मगर डिफरेंस क्या है कि जब मैं इसको ओपन प्रीव्यू करता हूँ तो देख रहे मेरे पास एक दूसरा पार्ट भी उठा कर दे दिया। समझ आया आपको। यानी कि अगर हम अगर इफेक्ट पे जाएँ तो डेफिनेटली क्या होगा, 3D रिवॉल्व। तो अगर हमारे पास आधा सर्कल भी होगा तो हमें ये पूरा सर्कल यहाँ पे देगा। समझ आया आपको। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एंगल भी यहाँ पे दे सकते हैं वही। तो समझ आया आपको। देखें दुनिया का देखें एंगल भी आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे वही चीज़ हमारे प्लास्टिक देखा होगा आपने जब पढ़ाया था मैंने आपको, लाइटिंग वाइटिंग जो भी हमारे पास यहाँ पे। अगर हम मोर ऑप्शंस में जाए डेफिनेटली वही हमारे लाइटिंग वाइटिंग अभी नहीं सिखाया था मैंने आपको, कितनी लाइटिंग हो यहाँ पे हो, डेफिनेटली वो भी यहाँ पे मौजूद है। देखा ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो बेसिकली ये भी वही है, मगर क्या करते हैं हमें ये हमें अलाउ करता है कि हम इससे पूरा सर्कल बना सकते हैं। समझ आए आपको। तो वही हम सिंबल भी यहाँ लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। समझ आए आपको। तो अगर आपको इस तरह से, तो आप यहाँ पे सिंबल के तौर पे दुनिया का जो हमारे पास सिंबल है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पूरी दुनिया नजर आएगी। समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या बचता है उसको हम ज़रा देख लेते हैं लास्ट क्या है। तो लास्ट को ज़रा करने से पहले हम ये करें। सही। तो हम लास्ट में जाते हैं, हमारे पास है रोटेट। ये बहुत ही आसान है डेफिनेटली, इतना बड़ा लेक्चर होने के बाद तो ये आसान ही होगा। तो ये क्या करता है, हमारे पास जो भी कोई भी शेप हो या कोई भी चीज़ हो उसको 3D में रोटेट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कोई आम ही है, मगर डेफिनेटली मैं इसको 3D में देखें रोटेट कर रहा हूँ। देख रहे हैं इस तरह लेकर आ रहा हूँ, इस तरह लेकर आ रहा हूँ, 3D में रोटेट कर रहा हूँ। तो अगर 3D इस तरह रोटेट करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। किस तरह से, इफेक्ट में जाएँ, 3D में जाएँ और रोटेट कर सकते हैं। समझ आए आपको। हाँ, तो ये लेक्चर था 3D इफेक्ट पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।